बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तरफ जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात खड़ी होती चली जा रही हैं और दिन ब दिन केसेस जो है उनको डील करना पड़ रहा है इमरान खान साहब को और उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और उन्होंने ख़ुद कहा कि एक दिन में 19 केसेस में मैं पेश हुआ हूँ। किसी एक केस में अगर ज़मानत खारिज होती है तो मैं अरेस्ट हो सकता हूँ और मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ मैं अरेस्ट होने के लिए। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई मुझे ये ना कहे कि इमरान खान ख़ुद को कानून से बालातर समझता है। इस वजह से जहाँ जहाँ मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ पर जाऊँगा, पेश होऊंगा और कानून के मुताबिक जो भी करना बनता है या जो भी रिलीफ़ की कोशिश बनती है वो मैं करूँगा। लेकिन मैं अदालतों से नहीं भागूँगा, मैं मुल्क से नहीं भागूँगा। तो वो इमरान खान साहब ने अपनी जो स्ट्रैटेजी, अपनी हिकमत अमली, अपना ज़हन जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा वाज़िया किया है अपनी तकरीर के ज़रिए, अपनी टॉक के ज़रिए। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी हिकमत अमली को रीविज़िट करें और कुछ बैक फुट पे चले जाएं। शाह महमूद कुरैशी साहब जब जेल से रिहा होकर आए और फिर इमरान खान से मुलाकात हुई, उसके बाद बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई कि शाह महमूद कुरैशी कोई पैगाम लेकर आए हैं कि खान साहब कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले जाएँ या खामोश हो जाएँ। लेकिन जितनी भी बातें होती रही हैं राइट फ्रॉम द टाइम जब हालात बहुत ख़राब हुए और फिर होते चले गए और अभी तक हैं, तब से लेके अभी तक इमरान खान की जो स्ट्रैटेजी थी वो वही है। और वो ये कहते हैं कि मैं मुल्क में भी रहूँगा, मैं अदालतों का भी सामना करूँगा, मैं मुल्क छोड़कर भागूँगा भी नहीं, मैं अदालतों से भी नहीं भागूँगा। और अगर इवेंचुअली मुझे जेल में डालना है और यही मकसूद है तो बेशक मुझे जेल में डाल दिया जाए, मैं वो भी बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन एक सवाल वो ज़रूर उठाते हैं और वो सवाल ये है कि मेरे जेल में जाने से मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, मईशत को क्या फ़ायदा होगा, इकॉनमी कैसे ठीक होगी, बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी, गुर्बत कैसे ख़त्म होगी, महंगाई कैसे कम होगी, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा, करप्शन कैसे कंट्रोल होगी। ये जितनी भी बातें वो करते हैं वो बड़ी वैलिड हैं और वो लॉजिकल हैं और वो मंतकी हैं और वो आम लोगों को समझ भी आती है और उनके वोटर और सपोर्टर को समझ भी आती है। कहने का मकसद ये है, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि फ़िलहाल इमरान खान के ऊपर वक्त बड़ा मुश्किल है और कठिन है और उसमें से गुज़रना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसी है कि जैसे एक आग का दरिया और उसमें से आपने गुज़र के जाना है। लेकिन उसके बावजूद अगर इन द लॉन्ग रन देखा जाए, ये जो मुश्किल वक्त है, ये जो मुश्किल एक चैप्टर है, बाब है और ज़िंदगी में आते हैं अच्छे बुरे वक्त आते हैं। अगर इमरान खान इसको क्रॉस करते हैं और अगर क्रॉस करने में कामयाब होते हैं तो दो तरह से उनका फ़ायदा हो रहा है। नंबर एक तो ये कि जो भी वो कहते हैं कि 150 से ऊपर मेरे ख़िलाफ़ केसेस हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और लोगों ने देखा है कि एक तरफ कोयटा में वकील साहब का कत्ल होता है जो कि बड़े काबिल अफसोस है और दूसरी तरफ यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वर्डिक्ट सुनाता है कि ये इमरान खान ने करा है। Without any course of investigation or a fair trial and a judgment by a trial court, अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ैसला सुना देते हैं कि ये कत्ल इमरान खान ने कराया है और अब इमरान खान ज़मानत के पीछे भी नहीं छुप सकता। तो क्या मैं ये रहूँ कि बेशक मुश्किल वक्त है, उस मुश्किल वक्त को अगर वो क्रॉस करते हैं तो दो तरह से उनके फ़ायदे होंगे। नंबर वन एक कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनकी हो रही है उनके बकौल भी और अदरवाइज़ भी लोगों को नज़र आ रही है, वो इवेंचुअली लोगों की नज़र में उनको और ज़्यादा सिंपैथी फैक्टर उनके लिए वो एक आएगा लोगों की नज़र में। दूसरा ये है कि ठीक है, एक तो वो सिंपैथी फैक्टर आएगा और मिसाल के तौर पे अगर वो जेल में चले जाते हैं तो उस वजह से भी सिंपैथी फैक्टर आएगा। आप देखें ना कि अगर मियां नवाज़ शरीफ के जेल जाने से कुछ लोगों के जहन में सिंपैथी फैक्टर आ सकता है तो इमरान खान मियां नवाज़ शरीफ की निस्बत तो बहुत ज़्यादा मकबूल है और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है उनकी पाकिस्तान के अवाम के दिलों में, क्योंकि मियां साहब का तो सारा करियर ही पॉलिटिक्स से शुरू होकर पॉलिटिक्स पे ख़त्म होता है और इमरान खान का जो करियर है वो पॉलिटिक्स तो उसमें बहुत बाद में आई है, उससे पहले दीगर फील्ड्स में काम करते हुए, चाहे वो चैरिटी थी या क्रिकेट था, वो अवाम के दिलों में अपनी जगह बना चुके हुए थे और लोग उनसे प्यार करते थे। तो इस वजह से वो जो सिंपैथी फैक्टर है वो इमरान खान के हक़ में ज़्यादा एक्टिवेट होगा जब इमरान खान के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, जो कि हो भी रही है और वो एक्टिव हो भी चुका है, काफ़ी हद तक वो एक्टिव हो चुका है। ये और बात है कि वो किस फॉर्म में एक्टिव है, लोग अपने घरों में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये सारी बातें अपनी जगह पे। तो एक तो ये, दूसरा ये कि जो इस गवर्नमेंट की कंसिस्टेंट पुअर परफॉर्मेंस है ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, जो कि वो बात करते हैं
कि जी मुल्क का क्या फ़ायदा होगा, इकॉनमी कैसे रिकवर करेगी, वो उससे भी इमरान खान की मकबूलियत बढ़ेगी। क्योंकि जब लोगों को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी मुसीबतों का सामना होगा, जैसे कि पिछले 1 साल में पीडीएम के इस दौरे हुकूमत में उन्होंने झेल ली हैं और आगे मज़ीद मुश्किलात का इम्कान है, और हालात इस नैच को हैं कि पीडीएम की हुकूमत भी ये सोच रही है कि किसी तरह इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए और वही प्रोलॉन्ग कर जाए, और जो इकनॉमिक परफॉर्मेंस का जितना मलबा है वो सब इंटरिम गवर्नमेंट जो कि प्रोलॉन्ग कर जाए, केयर टेकर सेटअप और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर पड़ जाए और लोगों की मज़ीद चीखें निकल जाएं, तो फिर पॉलिटिकल डैमेज जो पीएमएलएन को या पीपल्स पार्टी को वैसे वो रिकवर करेंगे और फिर वो इंतखाबात में कूदेंगे और फिर किसी हद तक दोबारा लोगों को वो कन्विंस करने में कामयाब होंगे कि नाउ वी आर दी सेवियर्स, हम आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम से या मौशी मसाइल से बाहर निकालेंगे। तो ये प्लान है। तो ये जिस तरफ भी जाएगा, मिसाल के तौर पे इंतखाबात होते हैं, फिल वक्त नहीं होते हैं फौरी तौर पे, लेकिन इवेंचुअली पीएमएलएन से ज़्यादा, पीपल्स पार्टी से ज़्यादा इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। क्योंकि साल सवा साल पहले की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इमरान खान के दौरे हुकूमत की थी, गो के उसके ऊपर हमने तनकीद की हुई है, क्योंकि वो रिलेटिव टर्म्स में पास्ट की जो स्टेटिस्टिक्स थे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के से जो आदाद शुमार थे उसकी निस्बत उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन काफ़ी हद तक वो उनमें बेहतरी आना शुरू हो गई हुई थी, और इससे तो बहुत ही बेहतर थे जो हालात अभी हैं। तो ये एक बात। दूसरा, मैं आपसे इस वीलॉग में ये अर्ज़ करूं कि मियां नवाज शरीफ, तो एक तरफ तो मैंने कहा ना कि जैसे इमरान खान के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है, हालात मुश्किल कठिन हो रहे हैं दिन ब दिन। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ के लिए जो कोशिशें हो रही थी पार्लियामेंट की तरफ से कि किसी तरह मियां साहब की नाअहली ख़त्म हो, वो नाअहली अब मुझे भी लग रहा है कि ख़त्म होने जा रही है। और ये मैं पहली दफ़ा कह रहा हूँ, इससे पहले मैंने नहीं कहा जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लेकर आए, क्योंकि मुझे साफ नज़र आ रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे करने के बाद स्ट्राइक डाउन कर देगी, क्योंकि मुझे वो आइन से मुतसादिम नज़र आ रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट जो है वो आया, उसमें भी मुझे लगा कि ये इससे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन बराह रास्त इस्तेफ़ादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। और मैंने इसके ऊपर मुख्तलिफ दीगर वकला जिनका ख्याल था कि वो इस्तेफ़ादा करेंगे और इसके तहत नाअहली ख़त्म होगी मियाँ नवाज की या जहांगीर तरीन की, मैंने उनसे इख्तलाफ़ किया और वो बहस रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो ये दो कोशिशें जब हुई हैं तो ये कामयाब मैंने कहा था कि नहीं होंगी, लेकिन अब जो तीसरी कोशिश हो रही है ये कामयाब हो जाएगी। ये है इलेक्शन बिल 2023, इलेक्शन एक्ट 2017 का जो है उसके अंदर सेक्शन 232 के अंदर उन्होंने तरमीम किया और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 62 में अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो उस डिस्क्वालिफिकेशन की जो मुद्दत होगी वो हम इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करने के बाद इलेक्शन बिल 2023 के ज़रिए सेक्शन 232 में लिख रहे हैं, और वो मुद्दत होगी 5 साल। ये कर सकता है ये पार्लियामेंट, ये कानून साजी हो सकती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कानून साजी का जो इख्तियार है कि सज़ा क्या होगी या कितनी देर के लिए होगी, 5 साल होगी, 10 साल होगी, ताहयात होगी। हुआ यह था मियां नवाज शरीफ साहब के केस में कि सुप्रीम कोर्ट का अगर वो फैसला आप पढ़ लें जिसमें उनकी नाअहली हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हम मजबूर हैं इसको ताहयात नाअहली करार देने के लिए, इस वजह से क्योंकि किसी मुद्दत का तयन पार्लियामेंट ने किया ही नहीं हुआ। ये फैसले में लिखा हुआ है। सो जब मुद्दत का तयन ही नहीं है तो फिर यही इससे एज्यूम होता है कि वो ताहयात नाअहली है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ये अमेंडमेंट करे, जो कि अमेंडमेंट उन्होंने अब की है, सेनेट में बिल पास हो गया, और वो मुद्दत का तयन कर दें और उसको 5 साल पर ले आए, तो फिर ये अप्लाई करेगा और फिर ये हर शख्स पर अप्लाई करेगा, और उसमें मियां नवाज शरीफ भी इस्तेफ़ादा कर सकेंगे, उसमें जहांगीर खान तरीन भी इस्तेफ़ादा कर सकेंगे, उसमें दीगर कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है जो कि डिस्क्वालीफाई हुआ है फॉर वॉट एवर रीज़न्स, मिसाल के तौर पे निहाल हाशमी हुए थे या तलाल चौधरी हुए थे या दानियाल अजीज़ हुए थे या यूसुफ रज़ा गिलानी हुए थे। उनकी तो खैर नाअहली का पीरियड ख़त्म हो गया क्योंकि वो तौहीन अदालत में हुआ था, वो आइन में लिखा हुआ था, वो 63 में डिस्क्वालिफिकेशन थी आई सपोज। तो जितने भी लोग हैं वो सब के ऊपर ये अप्लाई करेगा। और इनके अलावा आज अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है, जिस तरह इमरान खान की तरफ तोपों के रुख हैं और जो 150 केस की वो बात करते हैं और वो अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को भी प्रेडिक्ट करते हैं,
कि अगर मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फिर क्या होगा। तो अगर इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई होते हैं तो यही प्रोविज़न इमरान खान के ऊपर भी अप्लाई करेगी और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन बाय वर्च्यू ऑफ दिस अमेंडमेंट इन द इलेक्शन एक्ट 2017 बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट विल नॉट एक्सटेंड मोर देन 5 years। यानी कि ये ये एक अलहदा बहस है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान की दुरुस्त है गलत है। मेरे हिसाब से उसके ऊपर अभी मैं तज्जिया नहीं करता क्योंकि वो हुई नहीं है ना, तो अभी एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ आपसे कि मैं सिर्फ एक मफरूज़े की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि अगर होती है किसी भी केस में, क्योंकि हुकूमत तो बिल्कुल डर पे है कि किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, किसी तरह किसी केस में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। तो अगर वो ये कर भी देते हैं मिसाल के तौर पे, तो जो कानून उन्होंने खुद बना दिया, इस कानून के तहत इसका फ़ायदा इमरान खान को भी होगा और वो डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन फिल वक्त ये कानून साजी इमरान खान के लिए नहीं हो रही है, ये मियाँ नवाज शरीफ के लिए और जहांगीर तरीन के लिए हो रही है। और अब इसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती है बिकॉज इट इज़ द राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट, और वो कानून साजी करके इस तरह कर सकते हैं, और वो अगर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर मुदाखलत मेरे हिसाब से नहीं कर सकती, और ये आइन से मुतसादिम नहीं है। क्योंकि बाकी भी जितनी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो 5 साल है मैक्सिमम। किसी कोई कत्ल भी कर देता है, कोई और क्राइम ऐसा करता है जो मॉरल टर्पिट्यूड जिसके अंदर है, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल है। सिर्फ नैब एक ऐसा है कन्विक्शन जिसकी डिस्क्वालिफिकेशन 10 साल है। तो मैंने तो तभी जब मियाँ नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी ताहयात, तो मैंने कानूनी बुनियादों पर उस फैसले पर तनकीद की थी 2017 में कि ये गलत फ़ैसला है, क्योंकि ताहयात नाअहली का कॉन्सेप्ट इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स के भी ख़िलाफ़ है। तो अगर उस चीज़ को अब दुरुस्त किया जा रहा है, वो जो भी उसके पीछे अज़ाइम है, नीयत है, सियासत है, और जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है उनका क्या पस मंज़र है, उनका क्या किरदार है, उनकी क्या सोच है, वो अपने सियासी मुखालिफ के साथ क्या कर रहे हैं, उनके दौर में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कैसे हो रही है या इंसानी हकूक़ की पामाली कैसे हो रही है, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। या आज़ादी इज़हार राय का गला कैसे घोटा जा रहा है, वो सारी बातें अपनी जगह है, उसके ऊपर बात नहीं हो रही। स्पेसिफिकली सिर्फ इस चीज़ पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो लेजिस्लेशन है इसको आइसोलेशन में मेरिट्स पे लीगली परखा जाए कानूनी आइनी एतबार से, तो ये हो सकती है, ये पॉसिबल है। और अगर मियाँ नवाज शरीफ को इसका फ़ायदा होता है तो वो कानूनी तौर पर होगा और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म होगी और वो दोबारा जहांगीर खान तरीन साहब और वो पार्टिसिपेट भी करेंगे इलेक्शंस में। तो एक तरफ इमरान खान पर घेरा तंग हो रहा है, मियाँ नवाज शरीफ के लिए वापसी की सियासत में जो वापसी है उसके लिए राह हमवार हो रही है, और दूसरी तरफ TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो कि माजी में आप जानते हैं उसके ऊपर बड़ी पाबंदियां लगी हैं, क्रैकडाउन भी हुए हैं मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में, मियाँ नवाज शरीफ के दौर में भी और PTI के दौर में भी। वो आज राना सनाउल्लाह के साथ TLP के एक तर्जुमान ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो ये कह रहे थे कि जी राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो इनका एक मुतालबा था, उसके ऊपर भी नज़रसानी होगी। डार साहब से भी बात हुई है, सियासी मुकदमात वापस लिए जाएंगे। वो TLP के तर्जुमान ने कहा है कि हमारा ये मुतालबा है कि जी सियासी मुकदमात वापस लिए जाएँ, दहशतगर्द तंजीम नहीं है TLP इस हवाले से हुकूमत वक्त एक नोटिफिकेशन इशू करे, और पेमरा ने जितने नोटिफिकेशंस TLP के हवाले से इशू किए हुए हैं उनको नज़रसानी की जाए और वापस लिया जाए। तो ये तमाम बातें तय हो गई हैं। तो TLP को भी कौमी धारे में लाया जा रहा है। TLP के ऊपर से भी जो एक दहशतगर्दी की स्टैम्प थी वो ख़त्म की जा रही है, TLP के ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म की जा रही हैं, TLP के नोटिफिकेशंस वापस लिए जा रहे हैं, उनके हक़ में नोटिफिकेशंस इशू होने जा रहे हैं, पेमरा की पाबंदियाँ ख़त्म होने जा रही हैं। TLP के तर्जुमान जितने भी होंगे पॉसिबली आप उनको आने वाले दिनों में मीडिया पे देखेंगे भी, तो TLP के लिए भी राह हमवार हो रही है। अब सवाल सिर्फ ये रहता है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ के लिए वापसी के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई तो थी और उन्होंने सिटिंग जनरल्स के नाम भी लिए थे जलसे में, और अगर TLP के लिए भी मुज़ाकरात के रास्ते खुले हैं, वापसी के रास्ते खुले हैं और उनके मामलात भी तय पा रहे हैं इवेंचुअली, तो क्या PTI के लिए भी वापसी मुमकिन हो सकेगी, हो पाएगी या नहीं? ये एक बहुत बड़ा रेलेवेंट पर्टिनेंट सवाल है, और मैं आपको सिर्फ ब्रीफली इसका एक जवाब देता हूँ और उसके बाद फिर ख़त्म करते हैं इस वीलॉग को। कि देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वक्ती तौर पे जो मामलात होते हैं ना,
जब वो हो रहे होते हैं तो लगता ये है कि ये शायद ऐसे ही रहेंगे, ये शायद कभी ख़त्म नहीं होंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे राना सनाउल्लाह के ऊपर जब हेरोइन का मुकदमा बना और शहरियार अफरीदी मिनिस्टर थे मुतलका, तो लगा कि राना सनाउल्लाह के साथ तो पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन आज बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट। राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला शहरियार अफरीदी को अदालत में आज पेश किया गया हथकड़ियाँ लगा के, और उनसे सवाल किए कि आपके दौर में आपने राना सनाउल्लाह पे हेरोइन का मुकदमा बनाया था और उनको गिरफ़्तार किया था, और कोई 5-6 महीने राना साहब जेल में रहे थे हेरोइन के मुकदमे में, तो क्या राना सनाउल्लाह आपसे बदला ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने गिरफ़्तार नहीं किया था, वो ANF ने गिरफ़्तार किया था और उनके पास रिपोर्ट्स थी और उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे उन्होंने गिरफ़्तार किया था, मैंने ज़ाती तौर पे नहीं किया था। तो आप देखें कि सिचुएशन बदली। एक टाइम था और ये 2019 मई 2019 में राना सनाउल्लाह पे मुकदमा बना था, और दिसंबर समथिंग मेरे ख्याल में 24 को या कुछ राना सनाउल्लाह जेल से बाहर हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत कबूल की थी। एंड 4 years डाउन द लाइन आप देखें सिचुएशन कैसी बदल गई। इसी तरह एक टाइम पे मियाँ नवाज शरीफ साहब प्लेटलेट काउंट डाउन हुआ, जेल में थे। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज सलामत था। अब देखें कुछ अरसे बाद, 3.5 साल बाद डाउन द लाइन मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार हो रही है। इमरान खान डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो मामलात होते हैं ना, ये वक्ती तौर पे, और लगता यही था कि मियाँ नवाज शरीफ का झगड़ा कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। मरियम नवाज जितना ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तकरीरों में बोलती थी, लगता ये था कि ख़त्म नहीं होगा झगड़ा, लेकिन मामला तय पा गए इवेंचुअली। तो कहने का मकसद ये है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता और मामला तय भी हो जाते हैं, मुज़ाकरात भी होते हैं, वक्ती तौर पे हालात कशीदा भी होते हैं, वो बिगड़ते भी हैं, वो मज़ीद आगे भी जाते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स समझ के ही किया जाए और उस हिसाब से आगे चला जाए तो फिर चीज़ें बहुत सारी तय भी पा जाती हैं। तो ये जो बात है ना कि क्या PTI की कभी वापसी हो सकेगी या इमरान खान की कभी वापसी हो सकेगी, तो ये तो मतलब कि आप ये समझ लें कि वो देयर आर सर्टन लॉज ऑफ द हिस्ट्री, तारीख़ के भी कुछ कवानीन है, और वो उसमें एक कानून ये है दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तो अच्छे बुरे दिन सियासत में आते हैं, और अच्छे दिन भी होते हैं और बुरे दिन भी होते हैं, और ऐसे दिन भी होते हैं जैसे PTI के ऊपर, इमरान खान के ऊपर आज हैं, और वैसे भी होते हैं जैसे वो पहले गुजार चुके हैं। अगर वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, और वैसे भी इंसानों पर जो वक्त होता है वो बदलता रहता है। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।